हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनकी जरूरत अक्सर कॉन्वर्सेशंस में आपको पड़ती है और सही वर्ड या सही सेंटेंस जब आपको स्ट्राइक नहीं होता तो आप इन सेंटेंसेस को नहीं बोल पाते। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में कुछ आपको ऐसा सीखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने के लिए आप यूज करते हैं लीव। आप कहते हैं आई एम विद यू, आई विल नॉट लीव यू। ये तो एक बहुत ही आसान सेंटेंस है, अक्सर हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आपने अक्सर लोगों को धमकी देते हुए सुना होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में छोड़ने के लिए हम लीव का यूज करें या ना करें, ये बात शायद आपको ना पता हो। तो देखिए यहां पर ऐसे सेंस में जब आप किसी को धमकी देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो यहां पर छोड़ने के लिए जो वर्ड आप यूज करते हैं वो है स्पेयर, SPARE, और आप कहते हैं आई विल नॉट स्पेयर यू। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, आप पेन खरीदते हैं, शॉपकीपर आपको पेन देता है और आप उसको पैसा देते हैं। पेन देते हुए शॉपकीपर कहता है ये लीजिए पेन, और पैसा देते हुए आप कहते हैं ये लीजिए पैसे। आप कह सकते हैं प्लीज टेक द मनी और शॉपकीपर कह सकता है प्लीज टेक द पेन। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। जरूरी नहीं है कि आप टेक का यूज करें, यहां पर आप हियर का यूज कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस इंग्लिश है। यहां पर आप कह सकते हैं हियर इज द मनी, और जब शॉपकीपर आपको पेन देता है या कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो शॉपकीपर कह सकता है हियर इज द पेन या हियर इज द मोबाइल। तो हियर इज का यूज आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपने अक्सर सुना होगा, जैसे आप बैठे हैं, मान लीजिए आपका दोस्त आ जाता है, रोहित है आपका दोस्त, वो आ जाता है, आप कहते हैं ये लो रोहित आ गया, या आप कहते हैं लीजिए रोहित आ गया, ये लीजिए या ये लो के लिए भी आप यहां पर हियर का यूज कर सकते हैं। ये लो रोहित आ गया के लिए आप कह सकते हैं हियर कम्स रोहित, या फिर बॉस आ गए, हियर कम्स द बॉस, या फिर जैसे आप कहते हैं ये लीजिए पापा आ गए तो आप कह सकते हैं हियर कम्स द डैड। इसी तरह से एक सेंटेंस है, मान लीजिए आपको कहना है कि मैं बर्गर से पक चुका हूं, तो मैं पक चुका हूं, पक चुका हूं के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? आप कह सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ बर्गर, या आप कह सकते हैं आई एम फेड अप विद बर्गर। और अगर आपको कहना है कि मैं बर्गर खा खा के पक चुका हूं, तो खाना एक क्रिया है। जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में कोई क्रिया आती है तो उसके साथ ING का यूज करके उसे जेरेंड बना के यूज किया जा सकता है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ज्यादा डिटेल में मत जाइए, कोई बात नहीं। सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा यहां पर रट भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखेंगे आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो आप यहां पर कह सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बर्गर, या आप कह सकते हैं आई एम फेड अप ईटिंग बर्गर। यहां पर फेड अप के साथ आप विद का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं कि मैं तुमसे पक चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ यू, या आई एम फेड अप विद यू। अब देखिए आपको कहना है कि अंधेरा हो रहा है, क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो इस सेंटेंस को यहां नोट करिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहां पर कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क। ये सेंटेंस इस सेंस के लिए परफेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, जब भी मौका मिले इसे बोलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे बुखार सा लग रहा है, यानी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है, तो आप यहां पर कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग फीवरिश। ये जो वर्ड है फीवरिश, इसका मतलब होता है बुखार जैसा। ठीक वैसे ही जैसे आपको कहना हो मुझे भूख लग रही है तो आप कहते हैं आई एम फीलिंग एपेटाइट, या आपको कहना है कि मुझे नींद आ रही है तो आप कहते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी, या आपको कहना है कि मैं थका हुआ सा महसूस कर रहा हूं तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग टायर्ड। तो फीलिंग का यूज इस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है या आपके घर पे कोई आपका दोस्त आता है, तो आप अक्सर ऐसा पूछते हैं कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप सोचेंगे कि आप बोल सकते हैं व्हाई डिड यू कम। व्हाई डिड यू कम मीन्स आप क्यों आए, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा रूड लगता है। आपको पोलाइट वे में कहना है। यहां पर द बेस्ट सेंटेंस है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर।
बच्चों, जब मैं इंग्लिश सीखने के शुरुआती दौर में था और जब फर्स्ट टाइम मुझे इस सेंटेंस के बारे में पता चला, तो यकीन मानिए जब भी मेरे घर में कोई आया तो मैंने इसी तरह से उससे पूछा। मान लीजिए कोई अंकल आए तो मैंने कहा, अंकल जी नमस्ते, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इस तरह से। और धीरे 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 ये सेंटेंस मेरी जुबान पे अपने आप फिट हो गया और मैं इसे यूज करने लगा। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सेंटेंस आपकी जुबान पे फिट नहीं होगा। अब एक सेंटेंस लेते हैं, मेरा नाम है आदित्य। मान लीजिए आपका नाम भी आदित्य है और मैं आपसे कहता हूं कि आपका और मेरा नाम सेम है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए कई तरीके हैं। मैं कह सकता हूं यू एंड आई हैव द सेम नेम, या मैं कह सकता हूं यू एंड आई शेयर द सेम नेम, या मैं कह सकता हूं यू हैव द सेम नेम एज आई हैव। लेकिन यहां पर द बेस्ट सेंटेंस इज यू आर माई नेम सेक। नेम सेक का मतलब होता है हम नाम, जिसका नाम सेम हो। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कहना चाहता हूं कि मैं 18 साल का हूं, तो मैं कहता हूं आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। कोई मुझे पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, व्हाट इज योर एज, तो मैं कहता हूं आई एम 18। अगर मैं कहता हूं आई एम 18 तो अंडरस्टूड है कि मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पूछा ही उम्र के बारे में गया। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं 18 साल का हो गया हूं, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगा, आई हैव टर्न्ड 18। यहां पर मैं टर्न का यूज करूंगा। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि आप तो दुखी हो गए, यू हैव टर्न्ड सैड। मान लीजिए कोई लड़का गिटार बजाने में इतना मगन हो गया है कि वो दिन भर गिटार ही बजाता रहता है, तो मैं कह सकता हूं दिस बॉय हैज टर्न्ड क्रेजी फॉर गिटार। तो यहां पर टर्न का यूज मैं कर सकता हूं हो गया है के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कहना चाहते हैं कि गर्मियां आने वाली हैं, या आप कहते हैं सर्दियां आने वाली हैं, या आप कहते हैं कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऐसे में आप सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। यहां पर किसी व्यक्ति के आने की बात नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है किसी घटना के आने की, किसी मौके की। तो ऐसे केस में आप आने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं गर्मियां आने वाली है, द समर्स आर राउंड द कॉर्नर। सर्दियां आने वाली हैं, द विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, माई एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर की जगह आप ड्रॉइंग नियर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, द समर्स आर ड्रॉइंग नियर, द विंटर्स आर ड्रॉइंग नियर, माई एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कठपुतली नहीं हूं, आई एम नॉट अ पपेट। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। नेक्स्ट सेंटेंस, ये गलती से हुआ। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो गलती से हो गया, आप करना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया। तो आप यहां पर गलती से के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बाय मिस्टेक। आप कह सकते हैं इट हैपेंड बाय मिस्टेक। या आप कहना चाहते हैं कि ये तुक्के से हुआ, तो तुक्के से के लिए आप क्या यूज करते हैं, बाय चांस। आप कह सकते हैं इट हैपेंड बाय चांस। कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि हैपन का मतलब होता है होना, अकर का मतलब भी होता है होना, और होल्ड का मतलब भी होता है होना। जैसे हम कहते हैं माय एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन अक्टूबर, यहां पर हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो होल्ड, अकर और हैपन, इन तीनों का मतलब है होना। किस तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, और यहां तक कि बी का मतलब भी होता है होना। यहां पर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डेवलप जरूर करूंगा। फिलहाल हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस है आप बहुत बातूनी हो, यानी आप बहुत बात करते हो, बातूनी हो। तो बातूनी के लिए यहां पर सही वर्ड क्या यूज कर सकता हूं मैं, यू आर वेरी टॉकेटिव। कई बच्चे इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं टॉक का मतलब है बात करना, एक्टिव का मतलब है जो तेज हो, बात करने में जो तेज है उसे कहते हैं टॉक एक्टिव। लेकिन टॉक एक्टिव नहीं, स्पेलिंग है टॉकेटिव, यहां पर सी नहीं आता। इसी तरह के कई सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन यहां पर आज जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, जो सेंटेंसेस या वर्ड्स आपको सीखने को मिले, उन्हें नोट कर लीजिए। जब भी मौका मिले कॉन्वर्सेशंस में उनको यूज करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड में जो मैंने आपको बताया कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप बेझिझक ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।